जब हजरत उमर के खौफ से शैतान रास्ता बदल लेता था, मदीना की गलियों में एक खास रौनक और सुकून था। लोग अपने कामों में मशगूल थे और हर कोई जानता था कि इस शहर में इंसाफ का राज है, क्योंकि इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब का दौर था। उनकी बहादुरी, इंसाफ और अल्लाह के दीन के लिए उनकी मेहनत की वजह से वे मुसलमानों में ही नहीं बल्कि दुश्मनों के दिलों में भी अपनी एक अलग हीरो की तरह मौजूद थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका खौफ सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि शैतान तक उनसे डरता था। जब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि शैतान भी उमर से डरता है, एक बार हजरत उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। उसी दौरान आपने एक ऐसा जुमला कहा जिसने सभी सहाबा को हैरान कर दिया। ऐ उमर, जब तुम किसी रास्ते से गुजरते हो तो शैतान वह रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से चला जाता है। बुखारी, मुस्लिम। ये सुनकर सहाबा भी दंग रह गए। शैतान, जो इंसानों को बहकाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वह उमर से इतना डरता था कि उनके रास्ते से हटकर दूसरे रास्ते पर चला जाता। उमर का रौब और ताकत। हजरत उमर का पूरा जीवन अल्लाह के दीन के लिए समर्पित था। उनकी दीनी समझ, तकवा, परहेजगारी और इंसाफ की वजह से वे हमेशा अल्लाह की राह पर चलते थे। उनका दिल सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बेहतरी और मुसलमानों की भलाई के लिए धड़कता था। उनकी शख्सियत इतनी बुलंद थी कि न सिर्फ इंसान बल्कि शैतान तक उनसे डरता था। जब भी वे किसी जगह से गुजरते, शैतान यह जानता था कि उमर के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं है, इसीलिए वह उन्हें बहकाने की हिम्मत तक नहीं कर सकता था। हजरत उमर की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर कोई इंसान सच्चाई और इंसाफ के साथ अल्लाह के हुक्म पर चले तो शैतान भी उससे डरने लगता है। अगर हम भी अपने ईमान को मजबूत करें, तकवा को अपनाएं और हक की राह पर चलें, तो हमारे अंदर भी ऐसी ताकत आ सकती है कि बुराई और शैतान खुद हमसे दूर भागने लगे। यह वाकया सिर्फ हजरत उमर की महानता नहीं, बल्कि यह हमें यह समझाने के लिए भी है कि सच्चे मुसलमान को किस तरह का होना चाहिए।